हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेट नंबर 2 आपके हिंदी ए का। इससे पहले हिंदी ए का सेट नंबर 1 करा दिया गया है। वीडियो के बीच में इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। अगर वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो ये सेट दोबारा आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ पहला जो प्रश्न आपको 1 से 5 तक के जो सॉल्व करने हैं, इसमें क्या पूछा गया है कि आपको एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद में प्रश्न को उत्तर देने हैं। किसी भी काम को जब हम समय पर पूरा करते हैं तब उसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। चिड़िया द्वारा खेत चुग जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा करने की व्यवस्था करता है तो वह उपहास का पात्र बन जाता है। यानी कि चिड़िया जब खेत चुग गई तब उसका रखवाला अगर उस खेत की सुरक्षा करता है तो उस पे लोग हंसेंगे ही हंसेंगे, क्योंकि चिड़िया छेक जो खेत है वो चुग चुकी है। उसके देर से किए गए प्रयास बेकार हो जाते हैं। यानी कि जब सब कुछ नष्ट हो चुका है तो वो किया गया प्रयास, उसकी मेहनत बेकार हो जाएगा। परिश्रम का गौरव तभी है जब उसका लाभ किसी को मिल सके। यानी कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल ना मिले तो वो मेहनत बेकार है। इसी कारण यदि बादलों का जल कृषक की फसल को फलने फूलने में मदद नहीं कर सकता तो उसका बरसना व्यर्थ है। यानी कि बारिश हो और फसल उगे ना तो वो बरसात किस काम की। अवसर का सदुपयोग नहीं करने वाले व्यक्ति को बाद में पछताना पड़ता है। यानी कि समय रहते हुए जो व्यक्ति सावधान नहीं होते हैं, काम नहीं करते हैं और परिश्रम नहीं करते हैं, बाद में पछताते हैं, तो वो बेवकूफ़ जो है पछताते पछताते रहते हैं। वो व्यक्ति पछताते रहते हैं। ठीक है। तो ये इस पैसेज में दिया गया है, सिंपल सा पैसेज है और इसके आंसर्स भी अब आसानी से आप बता देंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, काम का महत्व कब बढ़ जाता है। तो काम का महत्व जब बढ़ जाता है, अभी देखिए पहले लाइन में, किसी भी काम का को जब हम समय पर पूरा करते हैं तो उसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम समय पर काम को पूरा कर देते हैं तो उसका महत्व बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, खेत का रखवाला उपहास का पात्र कब बनता है। तो यहाँ पे देखिए, खेत का रखवाला जब उपहास का पात्र जब बनता है, जब वो, देखिए जब खेत में पौधे नहीं उगते तो इसके लिए उपहास का पात्र वो नहीं बन सकता। खेत की रखवाली करता है तो भी उसको उपहास का पात्र नहीं बोल सकते हैं। जब वह खेत में काम करता है तब भी उपहास का पात्र नहीं होता। चिड़ियों का इंतजार करने पर वह उपहास का पात्र बन जाता है कि चिड़िया आएंगी, दाना चुगेंगी, उसके बाद वो व्यवस्था करेगा, तो उपहास का पात्र बन जाता है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परिश्रम का गौरव किसमें है। तो अभी अभी हमने पढ़ा परिश्रम का गौरव। थोड़ा सा ध्यान से जब पैसेज पढ़ते हो तो उसको याद रखा करो। परिश्रम का गौरव तभी है जब उसका लाभ किसी को मिल सके। तो यहाँ पे आइए, परिश्रम का गौरव किस में है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जब उसका लाभ किसी को मिल सके। तो यहाँ पर हर चीज़ पैसेज में दी जाती है, बस पैसेज को एक बार जरूर रीड करें, खुद रीड करें, ज़्यादा बेहतर होगा। मैं रीड करके आपको बताऊंगा उसको समझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बादल का बरसना कब बेकार हो जाता है। तो जब किसान की फसलें जो है उसको लाभ ना पहुंचे तो बादल का बरसना बेकार हो जाता है। यानी कि फसल को लाभ ना पहुंचे तो वो बारिश बेकार मानी जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, किसान का पर्यायवाची शब्द है। किसान का पर्यायवाची शब्द पूछा है, ध्यान रखना। नहीं नहीं, नहीं नहीं पूछा है कि मतलब आप किसान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऐसा नहीं। पर्यायवाची शब्द सिंपल बताना है आपको कि किसान का दूसरा शब्द क्या होता है। यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में तो जवान नहीं होता, मजदूर नहीं होता, रखवाला नहीं होता, कृषक जो है ये वर्ड बिल्कुल सही है। किसान को कृषक भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। यहाँ पे ये थंबनेल आप देख रहे हैं, हिंदी ए का सेट 1 कंप्लीट करा दिया गया है। जो बच्चों ने सेट 1 को नहीं समझा है, जिनको याद नहीं हुआ सेट 1, वो जा करके इस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपका एग्जाम बेहतर हो सके। सेट 2 अभी हम देख रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश को पढ़ने के बाद में 6 से लेकर 10 तक के प्रश्नों के उत्तर देंगे। इस तरह का पद्यांश जो है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। यानी कि विपत्ति जब आती है तो विपत्ति से कौन घबराता है, जो डरपोक होता है, जो कायर होता है, जो उससे लड़ना नहीं जानता। इस तरह से जो है पूरा दिया गया है। सूरमा नहीं विचलित होते। सूरमा मतलब जो अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं और जो चाहते हैं कि उस विपत्ति का सामना करें, उनको सूरमा कहा गया है। तो वो विचलित नहीं होते। विचलित मतलब भटकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। ठीक है। और क्षण एक नहीं धीरज खोते। एक भी क्षण यानी एक भी पल के लिए अपना संयम, अपना धीरज, घबराहट जो है बिल्कुल नहीं खोते। ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा
गद्यांश दिया गया, इसको पढ़ोगे तो बहुत ही सिंपल वर्ड में है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आ पाए। तो इस तरह से शूल जो होते हैं कांटे होते हैं, संकट आप सभी को पता है, मुख आपको पता है, तो विघ्न मतलब होते हैं आपकी समस्या, ठीक है, क्षण आपको बता ही दिया। तो इस तरह से सारे के सारे इसमें आपको देखने को मिलेंगे, हर चीज़ आसान दिया गया है, पढ़िए इसको समझिए, कुछ भी नहीं है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विपत्ति आने पर कौन डरते हैं? तो अभी अभी हमने देखा और पैसेज में पढ़ा भी समझा भी, स्टार्टिंग की लाइन में ही मैंने आपको बताया कि कौन डरेगा विपत्ति आने पर, तो विपत्ति आने पे कायर जो है वो डरते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होते? अभी अभी हमने बात करी, विचलित जो है सूरमा नहीं होते। इसके बाद मैं आपको और बता दूं कि इंग्लिश का सेट 1 जो है सॉल्व कर दिया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर थंबनेल दिया गया है। कई बच्चों को ये देना इसलिए पड़ रहा है, कई बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर ये करवा दो वो करवा दो, जो जो करवाए जा रहे हैं आपको बताता जाऊंगा हर वीडियो में, ताकि आप लोगों को समस्या ना हो। प्लेलिस्ट हमेशा वीडियो के एंड में, जैसे वीडियो खत्म होगा सामने एक प्लेलिस्ट आपके दिखाई देगी इसी तरह की, उस पर टच करके जो है आप पूरी की पूरी वीडियोस देख सकते हैं, तो उसको टच करना ना भूलें, वो आपके लिए बहुत कीमती चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, पत्थर पानी कब बन जाता है? तो आंसर बिल्कुल सही है इसका, कि जब मानव जोर लगाता है तो पत्थर को भी पानी कर देता है। यानी कि परिश्रम जो है मानव का वो सब कुछ बदल सकता है। शूल का पर्यायवाची लिखना है, यानी कि शूल का दूसरा शब्द आपको बताना है। तो शूल का दूसरा शब्द जो है वो क्या होता है? तो आप सभी को पता है, शूल मतलब अभी मैंने बताया कांटा, ठीक है। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वें में पूछा गया है आपसे, मानव शब्द का विलोम आपको बताना है। मानव शब्द का विलोम, तो विलोम मतलब उल्टा, तो मानव का क्या हो जाएगा? तो सिंपल है, मानव का दानव। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सुगंध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? व्याकरण संबंधी प्रश्नों को हम देख रहे हैं। तो यहाँ सुगंध शब्द में किस उपसर्ग, उपसर्ग की बात हो रही है, उपसर्ग और प्रत्यय दो ही चीजें पूछी जाती हैं आपसे ज्यादातर। तो उपसर्ग जो आपके वाक्यों के क्या लगते हैं? पहले लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है पहले लगा हुआ? सु जो है ये पहले लगा हुआ है वाक्य में, सु प्लस गंध है, ठीक है। सु प्लस गंध से सुगंध बनाए तो उपसर्ग क्या हो गया? सु हो गया। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, ये देखो, ये उपसर्ग जो है स्टार्टिंग में जोड़ करके परिवर्तन लाते हैं, और जो है प्रत्यय वो पीछे जुड़ करके यानी बाद में जुड़ करके उसको परिवर्तन ला देते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। तो बी ऑप्शन जो है आपका 12वीं का करेक्ट हो जाएगा। इस सेट के अलावा दूसरे सेट में भी हमने इन सब उपसर्ग और प्रत्यय को डिस्कस किया है, वहाँ पे भी मैंने समझाया था। पानी शब्द का पर्यायवाची, फिर पानी का आपको दूसरा नाम बताना है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो पानी को सभी जानते हैं, क्या कहते हैं? जल। सिंपल सा लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ भी इसमें परेशानी वाली बात किसी को नहीं होने वाली। इसके बाद से आपका नेक्स्ट है, अच्छा, आपके कोई फ्रेंड हो जो आपकी क्लास में सभी ने हिंदी ए तो नहीं ले रखा है, किसी ने हिंदी बी भी ले रखा है, तो आप वीडियो जरूर रेफर करिएगा कि प्लेलिस्ट में हिंदी बी भी बना दी गई है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सही यहाँ पे श्रुति समभिन्नार्थक शब्द युग्म कौन सा है? तो यहाँ पर जो है श्रुति समभिन्नार्थक का मतलब होता है कि आपका शब्द तो सुनने में जैसे एक लगेंगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग निकलेंगे, तो उसको बोलते हैं श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, ठीक है। तो इसमें युग्म मतलब होता है जोड़ा। तो वो शब्द, वो युग्म या वो जोड़ा हमें बताना है कि वो कौन सा है जिसके सुनने में तो वो सेम है लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न निकल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन देखिए, अन्य मतलब दूसरा, यहाँ पर अन्य मतलब दूसरा होता है, हमें पता है, सही बात है ये। और अन्न मतलब अनाज, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और दोनों सुनने में अन्न अन्न दोनों एक जैसे लग रहे हैं। अब यहाँ पे अन्य मतलब अनाज दिया गया है, ये गलत है। यहाँ पे अन्य मतलब भोज दिया गया है, ये भी गलत है। और अन्य मतलब भोजन होता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन गलत है, पहला ही ऑप्शन सही हो गया, तो ए ऑप्शन ही हम करेक्ट कर देंगे। इसके बाद आते हैं 14 के बाद में 15 नंबर क्वेश्चन में, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही विकल्प है। सभी को अच्छी तरह से पता है कि जो है खुशियां मनाना, तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो यहाँ पर ये कौन सा वाक्य है? आपको सिंपल दिख रहा है, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, आप प्रतिदिन विद्यालय जाते हो, तो सरल काम है, सरल वाक्य है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, तो 17 में आपसे क्या पूछा गया है, ये देखिए, मोहन गाता है और राधा नाचती है। यहाँ पर और शब्द का प्रयोग किया गया है, और शब्द से जब वाक्य को जोड़ा जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य बोलते हैं। ये रहा संयुक्त, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे रचना के आधार पर वाक्य का भेद कैसा है, तो वाक्य संयुक्त वाक्य है। इसके बाद में है आपका 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं। तो सभी को पता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हीं को हम विशेषण कहते हैं। यहाँ पर विशेषण की डेफिनेशन दे रखी है। इसके बाद में आते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा गया लड़का अच्छा है और लड़की खालिस्तान है, लिंग बदल देने पर विशेषण क्या होगा। तो यहाँ पे जो अगर लिंग बदल देते हैं तो क्या हो जाएगा विशेषण, तो सभी को अच्छी तरह से पता है। लड़का का अगर लिंग बदलते हैं तो लड़की अच्छा है तो होगा नहीं, तो यहाँ पे लिंग बदला है, देखो लड़का अच्छा है और लड़की, तो फिर लड़की अच्छी है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिंग बदला है, लड़की है, तो यहाँ पे अच्छी हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 19 नंबर में। इसके बाद में 20वां क्वेश्चन है, लड़का लंबा है, इस वाक्य का वचन बदल देने पर क्या होगा। वाक्य आपका क्या होगा ये बताना, वचन बदलना है, देखना बहुवचन और आपका जो है आपका कौन सा वचन होता है, दो वचन होते हैं आपके, कौन कौन से वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो आपका जो है पहला 20वां जो क्वेश्चन है इसका क्या आंसर हो जाएगा, लड़के लंबे हैं। यहाँ पे लड़का लंबा है, तो यहाँ पे लड़का तो एक वचन है और लड़का का जो है बहुवचन क्या होगा, लड़के हो जाएंगे, तो यहाँ पे लड़के लंबे हैं, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, पाठ्य पुस्तक संबंधी खंड ग में हम पहुंच चुके हैं। इंग्लिश का सेट 2 भी हमने सॉल्व कर दिया है, आपके सामने थंबनेल दिखाई दे रही है, ये सेट भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के 21 से 25 तक के सही विकल्पों का चयन करेंगे हम। तो यहाँ पे संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, तो संतो भाई मतलब संत से कहा जा रहा है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। इस तरह से आपके पाठ्य पुस्तक के लिया गया ये पूरा का पूरा खंड है और पाठ्य पुस्तक में आपको ये टीचर ने पढ़ाया भी होगा। तो चलिए इन प्रश्नों के जब हम उत्तर देंगे तो आपको और भी ज़्यादा सही समझ में आएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से, यानी कि 21 नंबर प्रश्न से। प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है। हमेशा मैंने बताया है, जब भी हिंदी का सेट 1 सॉल्व करवाया था और सेट 2 भी सॉल्व करवा रहा हूँ, हमेशा हर पाठ के कवि का नाम, लेखक का नाम यानी कि आपको याद होना चाहिए। अगर लेखक का नाम याद है तो ये लाइनें भी आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि ये कौन से पाठ से ली गई हैं। यहाँ पे प्रस्तुत पद के रचनाकार पूछा है, यहाँ पे ये भी पूछेगा कि प्रस्तुत पद किस पाठ के हैं, तो पाठ का नाम भी आपको याद होना चाहिए, ये चीज़ समझ लेना। इसीलिए कहता हूँ वीडियो को स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं बता क्या रहा हूँ आपको, फिर बाद में क्या होता है नुकसान हो जाता है, नंबरें जो है हम जितना लाना चाहते हैं उसमें कमी हो जाती है। तो ये वाला जो पैसेज है इसको पढ़ लिया। अब यहाँ प्रस्तुत पद के रचनाकार का नाम आपको बताना है। तो इस पद को अगर किसी ने भी पढ़ लिया होगा, याद आ गया होगा कि भैया इसके तो रचनाकार हमारे कबीर जी हैं, और उनका नाम इसलिए कबीर जी में बोल रहा हूँ कि यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये रहा, देखो, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। तो यहाँ पर जो कबीर है, नाम दे दिया जब कबीर, तो किसी भी पद में जब जिसका नाम आ जाता है उसी की वो पद होती है, किसी और का नाम नहीं आता है, चाहे आप संसार का कोई भी पद उठा ले। यहाँ कबीर दास जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या, ज्ञान की आंधी का भक्तों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ज्ञान की आंधी का भक्तों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए भक्तों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मनुष्य का भ्रम दूर होता है, बिल्कुल ज्ञान से भ्रम दूर होता है, माया से छुटकारा मिलता है जी, बिल्कुल माया से, ज्ञान जब मिलेगा तो माया से छुटकारा मिल जाएगा, और मनुष्य की अज्ञानता, जब ज्ञान मिलेगा तो अज्ञानता दूर होगी, यानी कि तीनों चीज़ें सही बता रहे हैं, तो यहाँ पूर्वोक्त तभी हो जाएगा। इसके बाद में भ्रम का अर्थ है, भ्रम आपको सभी को पता है, भ्रम मतलब होता है माया, ठीक है, माया यानी कि भ्रम, मतलब आपको किसी चीज़ का तेरा भ्रम है बोलते हैं तो वो माया कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, हिति चित की देवे थूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा से कवि क्या कहना चाहते हैं, यानी इस पंक्ति से कवि का क्या कहना है ये आपको सिंपली बताना है, और यहाँ पे जो अर्थ भी बताया गया है कि क्या कहा है कवि ने। कवि ने कहा है जो कि स्वार्थ और मोह दोनों समाप्त हो गए, ठीक है, यहाँ पे जो है बलिंडा टूटा, तो दोनों, और यहाँ पे मोह, मोह मतलब आपका मोह समाप्त हो गया, और जो यहाँ पे हिति, हिति मतलब है स्वार्थ, ठीक है ना, तो ये स्वार्थ भी जो है समाप्त हो गया, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हम करेक्ट कर देंगे, ठीक है। हित मतलब स्वार्थ, और आपका जो है
मोह मतलब आपका मोह ही होता है, लगाओ। अब आते हैं 25 पे, तम का पर्यायवाची है। देखिए ये शब्द थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, इस तरह के शब्द आते हैं तो थोड़ा सा समझदारी बरतनी है। तम का पर्यायवाची बताना है। अगर आप इस तरह का पैराग्राफ जब आपको आता है और इस तरह का कुछ चीज़ पूछ ले, तो आप सबसे पहले ना इसको दोबारा से पढ़ो। इसमें देखो तम का मतलब किस, है कबीरा भान के प्रगटे उदती भया तम खीना। तो यहाँ पे देखिए तम का पर्यायवाची, अब आपको उस लाइन से समझ में आना चाहिए क्या उदित हुआ। उदित मतलब अंधेरा, तो वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 25 नंबर का आंसर अंधेरा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन में तम खीना, तो तम जो है यानी कि भान के प्रगटे, यानी कि भान यहाँ पे भानु यानी कि सूरज को बोला है कि सूरज जब आता है तो अंधेरा जो है गायब हो जाता है। तो तम क्या है यहाँ पे, खिन्ना मतलब बिखर जाता है, तो तम क्या है यहाँ पे, अंधेरा। ठीक है, आपको टीचर ने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे पहुंच चुके हैं हम। विकल्प का सही चयन करना है। तो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, कबीर की मृत्यु कब और कहाँ मानी जाती है। तो कबीर की मृत्यु जो है वो मानी जाती है 1300, किस में मानी जाती है, 1518 ईस्वी मगहर में। ठीक है, तो मृत्यु जो है आपको 1518 ईस्वी मगहर में, ए ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। इसके बाद में कबीर किस में विश्वास करते थे। तो कबीर जो है विश्वास करते थे राम और रहीम की एकता में, यानी कि हिंदू और मुसलमान की एकता में। उसके बाद में है मुक्ता फल का क्या अर्थ है। तो मुक्ता फल का अर्थ बताना है, तो मुक्ता फल का अर्थ होता है मोती। ठीक है, जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको थोड़ा सा कंटेस्ट करें, अच्छे तरीके से याद करिए ताकि आपका एग्जाम बहुत सफल हो पाए। 29 नंबर क्वेश्चन है, कबीर ने हस्ती किसे कहा है। तो कबीर ने हस्ती किसे कहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, संसार को हस्ती कहा है। उसके बाद में साधु किस की निंदा करते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, साधु जो है दुर्जनों की निंदा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपके 30 हमने कंप्लीट कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 पे बढ़ने से पहले पहले हमने देखा था ये गद्यांश। ठीक है, गद्य हिस्सा दिया था, कहाँ पे गया, ये गद्य हिस्सा दिया था, एक कविता दी थी। अब आपको पद हिस्सा मिलेगा, यानी कि कहानी में से एक छोटा सा टुकड़ा मिलेगा। और 31 से 35 के उत्तर आपको पाठ्य पुस्तक से ये दिया गया है। झूरी याद आ गया होगा, दो बैलों की गाथा। बैलों के नाम थे हीरा और मोती, दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे के मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे, यानी मुख भाषा मतलब बिना बोले हुए। और एक दूसरे के मन की बात समझ, कैसे समझा जाता था हम नहीं समझ सकते, मतलब वो कैसे समझ जाते थे वो वही जाने, हम नहीं समझ सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ठीक है, तो यहाँ इस तरह का एक छोटी सी लाइन दी है, पाठ्य पुस्तक से उठाया गया है ये लाइन। आपको ही पता है कि कहाँ से आई है। तो प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से, देखो आ गई कहानी वही बात, तो दो बैलों की कथा। तो यहाँ पे जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद याद रखना कभी भी आ सकता है, लहसा की ओर से भी आ सकता है, हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि कहाँ से दे दे आपको। यहाँ पे दो बैलों की दे रहा कहानी, इस सेट में भी दिया, पहले सेट में भी दिया, तो इसका मतलब है एग्जाम में शायद ही ये क्वेश्चन आए, तो थोड़ा सा संभल के आपको रहना है। दोनों बैलों के नाम क्या थे, तो इसमें आपको देखो नाम सीधे सीधे लिखे हैं हीरा और मोती, तो हमें ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देना है। हर चीज़ मिलती है आंसर में, लेकिन हमें सोचने की समझने की शक्ति होनी चाहिए। बैल किस जाति के थे, अभी पछाई जाति के थे, ये भी बोला है इसने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में है आपका 34 नंबर, दोनों बैल एक दूसरे से विचार विनिमय विनिमय करते थे। तो अभी मैंने बताया मुख भाषा में बिना बोले हुए, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। 35 नंबर जो क्वेश्चन है, साथ रहते रहते दोनों बैलों में क्या हो गया था, तो दोनों बैलों में जो है भाईचारा हो गया था। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट 36 क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो लहसा की ओर पाठ के लेखक कौन है। देखो इस बार लहसा की ओर का जो है पैराग्राफ आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, तो उस चैप्टर को पढ़ लेना, ऐसा जरूरी नहीं कि आएगा ही आएगा, लेकिन हम अपने हिसाब से जो बोलते हैं उनको आप जरूर फॉलो करेंगे, तो आपको जो अच्छे मार्क्स मिलने में आसानी होगी। लहसा की ओर पाठ के लेखक का नाम आपको बताना है, और आप सभी को पता होगा राहुल सत्यायन जो हैं उसके लेखक हैं, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है,
लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था, लैसा की और पाठ के आधार पे आपसे पूछ रहा है कि लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था, तो आंसर हो जाएगा वो था सुमति। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर ये वाला। ठीक है, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो बहुत विचार करके, बहुत सोच करके आपको आंसर्स को देने हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा सही है। यहाँ देखिए ध्यान से विकल्प, अब मैं अब पुस्तकों के, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर देता हूँ, 1 मिनट ऊपर नीचे करके हल्का सा, ये लीजिए। अब देखिए, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सही है। लेखक पुस्तकों के सेल्फी के भीतर था, मतलब सेल्फ मतलब वो अलमारी, अलमारी के भीतर चला गया था। लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही पुस्तकें थी। लेखक में पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। और लास्ट है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, लेखक जो है पुस्तकें पढ़ने में खो गया था, रम गया था, बस गया था उसमें, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर जो क्वेश्चन है, सांवले सपने की याद पाठ में लेखक ने किस प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी का चित्र प्रस्तुत किया है। तो सभी को पता है एक ही पक्षी विज्ञानी है जिनका नाम है सलीम अली। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतिम प्रश्न जो पूछा गया है, सलीम सलीम अली की पत्नी का नाम क्या था। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन अगर घुमाया जाता है तो हमें बिल्कुल तैयार रहना है। तो तहमीना नाम था उसका, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हमने देखे 40 प्रश्न, आपके सामने प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट को टच करिए, इसमें सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल मिलेंगे। और जो अवेलेबल नहीं मिल रहे हैं उनको हम बना रहे हैं, और 1 से 2 दिन में आपके सामने सारे के सारे प्रकट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ये आपकी जिम्मेदारी है।